चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा कि वो समय समय पर बुलडोजर का जो तरीका है बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। सोचिए चीफ जस्टिस का कहना कितनी बड़ी बात है। और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। जो बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो हैं, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देंगे इतने कार्ड आते हैं। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। हमें बहुत समझदारी से, बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से ये चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी की वो बात याद रखनी है कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। दोस्तों, यूपी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मिला टास्क लीक हो गया। अखिलेश के पास पूरे दस्तावेज आ चुके हैं। ज्ञानेश कुमार को यूपी में बीजेपी को बढ़त दिलाने के लिए क्या करना है, इसमें पूरा रोड मैप है। लेकिन वक्त से पहले अखिलेश के पास चुनाव आयोग के अंदर से किसी अधिकारी ने ये जानकारी लीक कर दी, या कहिए पहुंचा दी। ये जानकारी अखिलेश यादव को जैसे ही मिली वो एक्शन में आ गए और सपाइयों को अलर्ट करने के लिए एक ऐसा आदेश दिया जिससे बीजेपी सोच में होगी। आखिर ये जानकारी अखिलेश के पास आई तो कैसे आई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वैसे तो हर जगह होशियारी दिखा रहे हैं, हालांकि पकड़े जा रहे हैं, लेकिन यूपी को लेकर चुनाव आयोग बीजेपी के लिए क्या करने वाला है उस पर से अखिलेश यादव ने पहले ही पर्दा उठा दिया। चुनाव आयोग यूपी के लिए क्या प्लान लेकर आया, उसकी पूरी कहानी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती पर रिवील कर दी। दोस्तों, वैसे कुछ भी कोई कर ले, लगता है चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार वही करेंगे जो उन्हें अपने आका से आदेश मिलेगा। अखिलेश यादव ने एक दावा किया है दोस्तों, वो दावा अगर सत्य है तो मैं इसे लोकतंत्र की हत्या कहूँगा। लोकतंत्र की हत्या, इससे कम तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अखिलेश यादव के इस दावे को सुनिए। हमारे पत्रकार साथी जो जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह की जानकारी मिल रही है और समय समय पर हम लोगों ने आपके माध्यम से कहा है कि सरकार के अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन गए हैं और पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। हमारे एक पत्रकार, बहुत जागरूक पत्रकार जो आगे बैठे हैं, उन्होंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा कि वो समय समय पर बुलडोजर का जो तरीका है बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। सोचिए चीफ जस्टिस का कहना कितनी बड़ी बात है। तो जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की और जहां बीएलओ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं मिली और फिर बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ बड़े पैमाने पे परेशान है कि करें क्या। ट्रेनिंग नहीं होना, उनका पूरी तैयारी से नहीं काम करना और उन पे अब क्योंकि दबाव बन गया है, दबाव बनाया जा रहा है और जैसे जैसे टाइम कम बचेगा तो दबाव और बढ़ेगा। क्योंकि जब आप डेटा दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन तो 99.48% आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो फॉर्म। सुना आपने अखिलेश क्या कह रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर उन विधानसभा क्षेत्रों से 50,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रच रही है जहां उनकी पार्टी सपा
और इंडिया ब्लॉक ने पिछले लोकसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन किया था। 50,000 मतदाता एक विधानसभा क्षेत्र से हटा दिए जाएंगे और ऐसा है तो ये मतदाता किसके होंगे, किसको वोट देने वाले होंगे, ये भी समझिए। अखिलेश ने आरोप उत्तर प्रदेश और 11 अन्य राज्यों में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के बीच लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, हमें जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत से बड़ी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जमीन खोने के बाद साजिश के तौर पर एसआईआर शुरू किया है। जो बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर। तो एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हालांकि नियम बनाए हैं, फॉर्म है, लेकिन फिर भी एक एसओपी जारी करें। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देंगे, इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है। और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। इसलिए अखिलेश ने मांग की है, शादी के मौसम के दौरान ये पुनर्निरीक्षण अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए और चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची साफ करने की प्रक्रिया समय सीमा बढ़ाने को कहा है। अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव के आंकड़े पेश करते हुए अपने आरोपों को पुख्ता किया है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे केवल 162 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। वहीं सपा ने 2022 में 111 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन पिछले साल के आम चुनाव में उसे 183 क्षेत्रों में बढ़त मिली। कांग्रेस ने 2022 में सिर्फ 2 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन आम चुनाव में उसे 40 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। एक ही हम कार्यकर्ताओं को और साथियों से निवेदन कर रहे हैं, आज जब नेताजी को हम सब लोग मिलकर के याद कर रहे हैं, नई तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, नए तरह से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नहीं जो पहले थी, और भारतीय जनता पार्टी का हमें वो याद रखना चाहिए। कुछ साथियों ने सुना होगा, कुछ साथियों ने नहीं सुना होगा। हमें बहुत समझदारी से, बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से ये चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी की वो बात याद रखनी है कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कन्नौज सीट का भी उदाहरण दिया, जिसे उन्होंने निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वो मतदाता सूची की बारीकी से जांच करें, बूथ स्तर के अधिकारियों से मिले, सुनिश्चित करें कि योग्य मतदाता जोड़े जाए और किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत पार्टी मुख्यालय को दें। सपा चीफ ने कहा कि चुनाव में 414 दिन बचे हैं और ये साजिश यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र से
50,000 से अधिक वोट हटाने की है, तो साफ है ज्ञानेश कुमार का हृदय परिवर्तन तो कहीं से होने वाला नहीं है। ऐसे में अपने उत्साही सपा कार्यकर्ताओं को अखिलेश ने जमीन पर अलर्ट होने के लिए कह दिया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा कि वो समय समय पर बुलडोजर का जो तरीका है बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। सोचिए चीफ जस्टिस का कहना कितनी बड़ी बात है। और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। जो बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देंगे इतने कार्ड आते हैं। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। हमें बहुत समझदारी से, बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से ये चुनाव लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी की वो बात याद रखनी है कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया।